एक दिन लोगों को पता चलता है कि पृथ्वी पर अचानक से दो सूरज निकल आए हैं, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। आसमान में दो सूरज निकलने की वजह से पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ा जाता है और तेज हवाओं के साथ तूफान आने लगते हैं। अब धरती का तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ा गया था, जिससे पौधे सूख जाते हैं और इस तापमान में किसी भी जीवित चीज का बचना इम्पॉसिबल था। वैज्ञानिकों को रिसर्च से पता चलता है कि आज से लगभग 200 साल बाद दूसरा सूरज हमारे सौर मंडल से चला जाएगा, जिससे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। वैज्ञानिक 200 सालों तक इंसानों के रहने के लिए एक अंडरग्राउंड सिटी बनाते हैं और साथ में एक टाइम कैप्सूल उस अंडरग्राउंड सिटी में रख देते हैं, ताकि 200 साल पूरा होने के बाद टाइम कैप्सूल खुल जाए और लोगों को पता चल जाए कि अब धरती के सतह पर जाने का समय हो गया है। अंडरग्राउंड सिटी में समय के साथ एक मेयर टाइम कैप्सूल को दूसरे मेयर को देते रहते हैं, लेकिन जब कई सालों के बाद सिटी के 7वें मेयर के पास टाइम कैप्सूल होता है तो वो उसे आगे बढ़ाए ही मर जाते हैं। और अब कोई टाइम कैप्सूल पर ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फालतू सा बॉक्स है, इसलिए वो कहीं खो जाता है। अगले सीन में हम जैक नाम के एक एलईडी ढाके को देखते हैं, जो आज ग्रेजुएट हो रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जनरेटर रिपेयरिंग के फील्ड में जाएगा, क्योंकि सिटी का जनरेटर जिससे पूरी सिटी को बिजली मिलती थी, वो अब काफी ज्यादा पुराना हो गया था। इसके बाद हम लिसा को देखते हैं, जो पोस्टमैन के काम को चुनना चाहती थी, क्योंकि आज उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था। दरअसल सिटी में बच्चों के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कोई नौकरी नहीं, बल्कि सिटी को अच्छे से चलाने का काम दिया जाता था, क्योंकि ना तो सिटी में कोई पैसा चलता था और ना ही कोई शॉप थी। सिटी के सभी लोगों को मेयर की तरफ से खाने का सामान दिया जाता था, और ये वही सामान था जो सिटी बनाते समय साइंटिस्ट ने 200 सालों तक सिटी के लोगों को सरवाइव करने के लिए रखा था। लिसा और जैक जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के सेरेमनी में जाते हैं, तो वहां पर मेयर एक चिट निकालकर सिटी में उनके काम को डिसाइड करता है, जिससे जैक को पोस्टमैन का काम और लिसा को जनरेटर का काम मिल जाता है। अब क्योंकि उन दोनों को ही अपना काम पसंद नहीं था, इसलिए वो चुपके से अपना चिट बदलकर अपने पसंद का काम ले लेते हैं। अब वो दोनों खुशी से अपना काम करने लगते हैं। लिसा जब एक दिन पोस्ट डिलीवर करने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि एक आदमी सिटी के उस हिस्से से आ रहा था जिस तरफ किसी का भी जाना मना था। वो ओल्ड मैन इस समय काफी बुरी हालत में था और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मैंने एक ऐसे जानवर को देखा है को हमारे घरों से भी बड़ा था। ओल्ड मैन की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था और रिस्ट्रिक्ट एरिया में जाने की वजह से गार्ड्स उसे पकड़े कर ले जाते हैं। लिसा देखती है कि उस ओल्ड मैन के पास से कोई नुकीली चीज गिरती है, जिसे लिसा अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैक जनरेटर रिपेयर में काम कर रहा था, जिसके दौरान वो उस आदमी से भी मिलता है जो कई सालों से जनरेटर रिपेयर का काम कर रहा था और उसे इस क्षेत्र में ज्यादा जानकारी थी। जैक उस आदमी से पूछता है कि अब जनरेटर पुराना हो गया है और कई बार अचानक से बंद भी हो जाता है, तो क्या इसे पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता? इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जरूर पार्ट्स नहीं है। जैक चुपके से सिटी का मैप लेकर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है और इस दौरान वो सिटी के स्टोर रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि अब जल्द ही सिटी का खाने का सामान खत्म होने वाला था। अब यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, वहां से ले जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर आना सख्त मना था। अगले सीन में हम लिसा को देखते हैं, जिसे उसकी ग्रैंड मदर वही बॉक्स देती है जिसके अंदर टाइम कैप्सूल था। अब सिटी का गार्ड लिसा को मेयर तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है, और जब लिसा मेयर के पास मैसेज पहुंचाने के लिए जाती है, तो देखती है कि मेयर के पास बहुत सारे रेयर फूड के पैकेट्स हुए थे, जिसे मेयर लिसा से छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लिसा वापस आ जाती है और वो ओल्ड मैन के पास से गिरे नुकीले चीज को जैक को दिखाता है। जैक अपने डैड को वो नुकीली चीज दिखाता है, जिन्हें रिसर्च से पता चलता है कि वो किसी बीटल का डंक है, लेकिन इतना बड़ा बीटल उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैक जाइंट बीटल के बारे में रिसर्च करना चाहता था, लेकिन उसके डैड उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद लिसा टाइम कैप्सूल को खोलकर उसके अंदर का मैसेज देखती है, लेकिन अब मैसेज का पेपर फट चुका था। इसलिए लिसा जैक के साथ लाइब्रेरी में जाकर उस पेपर के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अपने साथ कुछ अच्छे क्वालिटी का खाने का सामान ले जा रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये उसे पहचान नहीं पाते हैं। अब गार्ड भी वहां पर आ जाता है, जो इन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब लिसा मेयर के गार्ड को उसी तरह से चलते हुए देखती है जिस प्रकार से रात में फूड चुराने वाला आदमी चल रहा था,
तो वो समझ जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेयर का गार्ड ही था। अब लिसा और जैक को पता चल जाता है कि लिसा के डैड और जैक के डैड ने साथ मिलकर सिटी से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान लिसा के डैड मारे गए और जैक के डैड ने फिर कभी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। लिसा टाइम कैप्सूल को खोलकर उसमें बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सिटी के स्टोर रोमानू तक पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि स्टोर रूम में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का खाने का सामान था। लिसा ये देखकर समझ जाती है कि मेयर ने सिटी का सारा खाना खुद के लिए एक कमरे में इकट्ठा कर रखा है और सिटी के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। लिसा गार्ड्स से मेयर की शिकायत करती है, लेकिन गार्ड्स भी मेयर के साथ मिले हुए थे, इसलिए वो लिसा को मेयर के सामने पेश करते हैं। लिसा मौका पाकर मेयर के गले से मेयर का नेकलेस लेकर किसी तरह वहां से निकल जाती है। अब क्योंकि अंडरग्राउंड सिटी के 200 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए अब सिटी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। लिसा जैक के साथ सिटी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ी रहती है। सिटी के लोग सिटी के बुरे हाल को देखकर डरे हुए थे। अब लिसा और जैक मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से सिटी के पावर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मेयर के पास से मिले लॉकेट के सिंबल को उसके सही जगह पर लगाकर काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से सिटी से बाहर निकला जा सकता था। लिसा और जैक देखते हैं कि ऊपर से एक रोशनी आ रही थी और वो उस रोशनी को फॉलो करते हुए सिटी से बाहर धरती के ऊपर आ जाते हैं। धरती के असली सूरज और वातावरण को देखकर वो बहुत खुश थे। अब एक होल से जब वो नीचे देखते हैं तो उन्हें बहुत नीचे अपनी सिटी दिखाई देती है। जैक एक पत्थर से मैसेज बांधकर अपने डैड को बताता है कि वो सिटी से बाहर आ गया है, जिससे उसके डैड बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।